10+2 कॉमर्स स्टूडेंट, आज का हमारा मेन टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन का अर्थ क्या है, मोटिवेशन प्रोसेस क्या है और हम किस तरह से अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को डिफरेंट टाइप से उनके काम के लिए मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है मोटिव और उससे बना है मोटिवेशन, और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं मोटिवेटर्स। किसी भी कर्मचारी को, किसी भी व्यक्ति को काम के लिए विदाउट प्रेशर मेंटली प्रिपेयर करना, ताकि वो दिल से उस काम को करे, कोई उसके ऊपर प्रेशर ना हो, उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। कि हमने उस व्यक्ति को मेंटली तौर पर उस काम के लिए उत्तेजित कर दिया, उसके अंदर जिज्ञासा भरना। जो हमारे यहाँ कर्मचारी काम करते हैं वो हमारी मशीन की तरह एक टूल्स नहीं है कि आपने मशीन का बटन दबाया और मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। आपको कर्मचारियों से काम लेने के लिए उनको समय समय पर डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव देकर, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स देकर उनको काम के लिए उत्तेजित करना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल सुनेंगे। पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे देश में लोगों के पास पावर नहीं थी, परंतु लोग अलग अलग शक्तियों में बटे हुए थे। कुछ लोग केवल अपनी जाति के लिए लड़ते थे, कुछ लोग पैसे के लिए लड़ते थे, कुछ लोग केवल अपने लिए लड़ते थे। हमारे कुछ नेता आए, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने सभी लोगों के दिमाग में एक जागृति पैदा की, देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, और उन सबको एक इकट्ठा किया कि तुम सब अपने लिए मत लड़ो, पैसे के लिए मत लड़ो, पद के लिए मत लड़ो, केवल और केवल देश के लिए लड़ो। जब सारे लोग इकट्ठे हो गए, उनके दिमाग में एक अच्छी भावना क्रिएट हुई, उसी समय उन्होंने देश के लिए लड़ना शुरू किया और देश को आज़ाद करवा दिया। अब हम इस केस स्टडी को अपनी बिजनेस यूनिट के साथ जोड़ते हैं। एक बार सारे वर्कर ने स्ट्राइक कर दी तो F.W. टेलर उनके पास गए और उनको बोलने लगे कि तुम किस बात से निराश हो। ये कंपनी जिसमें तुम काम करते हो ये तुम्हारी माँ है, और हम तुम्हारे को मैनेजरियल एक्टिविटीज़ बताते हैं, हम तुम्हारे बाप हैं। हमें जो भी काम करना है डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस यूनिट में करना है, पूरी अपनी एफर्ट्स के साथ, पूरी मेहनत के साथ, विदाउट एनी सुपरविज़न। आप ये मत सोचो कि हमारे ऊपर हमारा बॉस खड़ा है तो काम करना है, बॉस नहीं खड़ा है तो काम नहीं करना है। आपने काम करना है। आपका दिमाग में केवल ये फीड होना चाहिए और काम करके अच्छे रिजल्ट निकालो, तो जो तुम्हारे को वेजेस मिलती है, मैं प्रॉमिस करता हूँ उससे ज़्यादा मैं तुम्हें वेजेस दिलवाऊँगा बोनस के रूप में। इस प्रकार से सारे कर्मचारी उसकी बात से मोटिवेटेड हो गए और एकजुट काम करने लग गए, और संस्था के रिजल्ट क्या आए, अच्छे। इसके कारण उनको मजदूरी पहले से ज़्यादा मिली। अब आप स्टूडेंट हैं बच्चों,
आपको आपके पेरेंट्स, आपके टीचर दो तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। एक तो नेगेटिव मेथड है और एक पॉजिटिव मेथड है। कई पेरेंट्स, कई टीचर आपको पिटाई करते हैं, आपको डांटते हैं, आपके पेरेंट्स कमरे में बंद कर देते हैं कि शाम तक पढ़ो, नहीं तो हम तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकाल लेंगे, डंडे से पिटाई करते हैं। इट इज़ द टोटली नेगेटिव मेथड। इससे कोई बच्चे की आउटपुट नहीं निकलती। वो माँ बाप को दिखाने के लिए 6 घंटे 8 घंटे कमरे में बंद पड़ा रहेगा, परंतु उसकी आउटपुट 0 होएगी। और एक अच्छे माँ बाप और एक अच्छे टीचर अपने बच्चों को दिमागी तौर पर तैयार करते हैं कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे, +2 में अच्छा रिजल्ट लाओगे, हम तुम्हारे मनपसंद की तुम्हें बाइक लेकर देंगे, मोबाइल लेकर देंगे, तुम्हारे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएंगे, इससे बेटा तुम्हारा कैरियर बनेगा। दीज आर द पॉजिटिव मेथड्स। बिल्कुल इसी तरह से आज आपने कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की पुनिशमेंट दी, उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी, उनकी नौकरी वेजेज और सैलरी में से कटौती की, दीज आर द नेगेटिव मेथड। परंतु हमारे इंडिया में आज भी कर्मचारियों से काम लेने के लिए ये मेथड अपनाए जाते हैं। और आप दूसरे विकसित देशों में जाओगे तो इन मेथड्स पर कांटा लगा दिया। आज वहाँ पर केवल और केवल एक चीज़ सिखाई जाती है कि तुम काम करो और उस काम करने के बदले में तुम्हें अच्छा काम करने पर, स्टैंडर्ड से अबव काम करने पर तुम्हारे को जो स्टैंडर्डाइज मजदूरी मिलती है उससे एक्सेस मजदूरी मिलेगी। इससे वो मोटिवेटेड होते हैं। मॉनेटरी तौर पर, मौद्रिक तौर पर, एक आपने किसी कर्मचारी को कहा कि अच्छे रिजल्ट लाओ, अगले साल तुम्हारी प्रमोशन कर दी जाएगी। एक आपने कर्मचारी को कहा कि अच्छे रिजल्ट लाओ, तुम्हारे को परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से आप अपने कर्मचारियों के मन से काम करने की भावना को पैदा करते हैं। उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन करने के हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम मोटिवेटर्स कहते हैं। तो मोटिवेशन प्रोसेस हमारी क्या चलती है, कैसे चलती है? सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक कर्मचारी हर टाइम निराश किस कारण से रहता है, उसकी निराशा के पीछे क्या कारण है। ऐसे ही माँ बाप को अगर उनका बेटा, उनकी बेटी हर टाइम टेंशन में रहते हैं, निराश रहते हैं, तो उसकी निराशा का कारण ढूंढना। क्या बता किसी बच्चे को माँ बाप ने ऐसा सब्जेक्ट दिलवा दिया जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो उसके कारण अनसेटिस्फाइड है। अगर उसके टेस्ट का सब्जेक्ट दिलवाया जाए तो वो उसमें अच्छे रिजल्ट ला सकता है। ऐसे ही मैनेजर को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो किस कारणों से अनसेटिस्फाइड है। उन्हें कम मजदूरी मिल रही है, किस कारण से है, उन्हें अच्छी तरह से परमानेंट नहीं किया जा रहा, इसके कारण से अनसेटिस्फाइड है, या उन्हें किसी भी प्रकार का इंसेंटिव, मेडिकल फैसिलिटीज़, हाउस फैसिलिटीज़, या फिर प्रमोशन, या फिर ट्रेनिंग या डेवलपमेंट, इस प्रकार से चीज़ें नहीं दी जा रही, जिसके कारण उनके दिमाग में कोई ना कोई अनसेटिस्फैक्ट्री नीड है। उस नीड को जानना जिसके कारण हमारे कर्मचारी टेंशन में हैं, उस टेंशन को जानना, फिर उस टेंशन को जानने के बाद उनके उपायों को ढूंढना। हाउ टू रिमूव द टेंशन ऑफ वर्कर, हाउ टू रिमूव द टेंशन ऑफ एम्प्लॉइज।
तो जो व्यक्ति पैसे से खुश होता है उसको पैसे का लालच देना, जो व्यक्ति पद से खुश होता है उसको पद का लालच देना, जो व्यक्ति इंक्रीमेंट से खुश होता है उसको इंक्रीमेंट का लालच देना, ये होता है सर्च द बिहेवियर। उसके बिहेवियर को जानना कि वो किस चीज़ से मोटिवेटेड होता है। अब कई मजदूर ऐसे हैं बेचारे सारा दिन काम करते हैं, उनको इतनी मजदूरी नहीं मिलती कि वो रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, और आप उन्हें वैसे थपथपाते रहेंगे कि तुम बहुत बढ़िया काम करते हो, तो इससे उनका पेट भरने वाला नहीं है। आप उन्हें ये देखो कि हम मजदूरी 200 रुपये दे रहे हैं और इसकी वास्तविक नीड कम से कम 400 रुपये की है, तो आप उसकी मजदूरी में वृद्धि करें, मौद्रिक रूप से उसके पैसे को बढ़ाएं, तब वो सेटिस्फाई होकर काम करेगा। पीठ थपथपाने से काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से बच्चों, एक बार आपने परीक्षा में फर्स्ट आ गए और फर्स्ट आने पर प्रिंसिपल ने आपको एक 10 रुपये वाली कॉपी प्राइज के रूप में प्रेयर में सभी बच्चों के सामने दे दी और सभी बच्चों ने तालियां बजाई। आप उस कॉपी को बहुत संभाल के रखते हैं, सबको दिखाते हैं, क्योंकि वो आपको एक अवार्ड मिला है। चाहे आपके माँ बाप उसके बदले में आपको कई कॉपियाँ लेकर दे देते हैं, कितनी कॉपियाँ आप वेस्ट कर देते हो, परंतु वो अवार्ड आपके लिए एक साइन है मोटिवेशन का कि हमने नेक्स्ट टाइम भी अच्छा रिजल्ट लाना है, हमें इसी तरह से एप्रिशिएट किया जाएगा। ये होता है हमारा सर्च द बिहेवियर। और जैसे ही उसको उसके संबंधित चीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है कर्मचारी को, वो उसी समय उससे क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड। अब एक व्यक्ति भूखा है और भूखे को आप भोजन खिला देते हो तो उसकी पेट की भूख मिट जाएगी और वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर आपको आशीर्वाद देगा, क्योंकि उसकी जो मेन नीड थी वो आपने क्या कर दी, फिनिश कर दी। उसके बाद होता है रिडक्शन ऑफ टेंशन। जैसे ही कोई व्यक्ति पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है, उसकी टेंशन रिमूव हो जाती है और वो पूरी तरह से मोटिवेटेड होकर इंस्टीट्यूशन में काम करता है। दिस इज द मोटिवेशन एंड मोटिवेशन प्रोसेस। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दैट्स